ज्वाइन कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, शुक्रिया आपका। किस लिए आए थे आपकी पार्टी के दोनों बड़े दिग्गज नेता, दोनों चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से मिलने? क्या कोई ग्रेटर अलायंस पे आप लोग काम कर रहे हैं या सिर्फ एक कंडीशनल सपोर्ट जो ऑर्डिनेंस आया उसके लिए आए थे? विजय जी, मैं ट्रैफिक में था तो पहले जुड़ने के लिए, देर से जुड़ने के लिए सॉरी। मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, लेकिन काफी एडवांस में ये डिबेट चल रही है 2024 को लेकर। लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है वो इस बात पे है कि हम दिल्ली में जो संवैधानिक बेंच ने दिल्ली सरकार के हक में जो फैसला दिया है और उसको जो अध्यादेश ला के इन्होंने पलटा है, वो संघवाद के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। वो बहुत बड़ा हमला है। उन्होंने एक तरह से सरकार को मानने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, और अब इसके वैलिडेशन के लिए ये लोकसभा में जाएंगे, वहां ये पास करा के राज्यसभा में जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि राज्यसभा में अगर सारे विपक्षी दल एक हो जाए तो वहां इनका बहुमत नहीं है और इनके इस लोकतांत्रिक कदम के संविधान पे हमले की आपका तात्पर्य सिर्फ इस बात से है कि दिल्ली के अध्यादेश के लिए सिर्फ ये मुलाकात हुई है, या फिर इस मुलाकात को हम 2024 के किसी बड़े ग्रेटर अलायंस के संभावनाओं पर भी देखें? आप कह रहे हैं हम सिर्फ अध्यादेश पे देखें? ब्रिजेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो अध्यादेश का जो इनका कदम है ना, वो लोकतंत्र के ऊपर हमला है। तो जब एक पार्टी के ऊपर ये हमला करते हैं, कौन सी पार्टी को छोड़ देंगे? अगर इनकी सरकार नहीं बनती तो ये दूसरा कोई अध्यादेश ला के अगर सरकारों को गिराएंगे, इसका मतलब ये राज्यों को मानते नहीं। राज्यों को ये वही मानते हैं जहां इनकी अपनी सरकार है। अगर दूसरी सरकार है तो उसको ये ट्रीट करते हैं सीबीआई और ईडी के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के अध्यादेश के जरिए, गवर्नर के जरिए। तो जाहिर सी बात है, अगर सारे राज्य एक होते हैं या सारी पार्टियां ऐसी एक होती हैं जो कि इनके खिलाफ अगर खड़ी हो जाती हैं, तो इनकी जो ये खतरनाक मंसूबे हैं ना, लड़ोगे, अगर बिखर कर लड़ोगे, अलग अलग लड़ोगे, तो बीजेपी जैसी माइटी पावर के सामने कहाँ चैलेंज दे पाओगे? आप चाहते हो कि अध्यादेश पे तो सब एक हो जाएं, लेकिन चुनाव के वक्त सब एक ना हो। आपने स्टालिन का बयान सुना है? उन्होंने कहा है कि अगर आप अलग अलग लड़ेंगे तो आप बीजेपी की सहायता कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। ये मैं बस लड़ने की बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक बार विपक्षी एकता इस अध्यादेश के खिलाफ दिखाई पड़ जाए तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये अध्यादेश अगर इनका गिर गया राज्यसभा के अंदर तो ये 2024 का सेमीफाइनल है, और फाइनल तो 2024 में होगा। आपको सिक्योरिटी भी तो देनी पड़ेगी कि आपका काम बन गया और मान लीजिए आप ये मकसद में कामयाब हो गए, तो उसके बाद तो आप मुड़ के देखोगे नहीं किसी को। मुझे लगता है पूरे देश के सामने, आप कमिटमेंट पूरे देश के सामने एक बहुत ताकतवर अलायंस बन के आएगा। अगर ये अध्यादेश सारी पार्टियां मिलकर गिरा देती हैं तो इससे बड़ी एकता की कोई मिसाल नहीं होगी। लीड करेगा? मेन बात ये है, लीड कौन करेगा इस अलायंस को जो आप काल्पनिक अलायंस बता रहे हैं? उस समय आएगा तो लीड कर लेंगे। देखिए, हर पार्टी में शानदार नेता मौजूद है, हर पार्टी के अंदर इतने बढ़िया नेता मौजूद हैं, जनता के लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का वोट लेकर वो आगे आते हैं। एक अलायंस बनेगा। मेन तो ये बात होती है कि अलायंस जब बनता है तो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर, कुछ वादों के ऊपर बनता है। लीडर कोई भी हो सकता है इस देश में। अभी आप देखिए कि एक नई बहस, नया तरीका शुरू कर दिया है, पीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, जबकि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली ये कहती नहीं है पीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। वो तो विधायक चुनती है, एमपी चुनती है, उसके बीच में से कोई भी पीएम या सीएम चुन के आ सकता है। लेकिन बीजेपी ने इसको चेहरे की लड़ाई बना दिया। राजा चाहता हूँ कि पंजाब में आपने एसएमएस चलाकर मुख्यमंत्री चुना था। बहुत अच्छी तरीका है ब्रिजेश जी, ये पब्लिक से पूछना, पब्लिक का पार्टिसिपेशन लेना। प्रणाली तो नहीं कहती जो आप अभी कह रहे थे कि आप एसएमएस चला के मुख्यमंत्री चुनोगे? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हमारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे उन्हीं के बीच में से पब्लिक से कहा गया कि आप कौन से लोगों को मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। पब्लिक ने अपनी ओपिनियन दी, लेकिन जाहिर सी बात है उस ओपिनियन के बेस पर सीएम बनाया नहीं जाता, लेकिन एक प्रोजेक्शन किया जाता है। खैर, मैं ये कह रहा था कि कुल मिला के ये जो ऑपोजिशन के ऊपर, ये जो संविधान के ऊपर इन्होंने हमला किया है, इसके ऊपर रिएक्शन मैं समझ गया आपकी बात। पूरे देश। क्या हम ये माने कि जो कल केजरीवाल और अखिलेश यादव की मीटिंग है ये सिर्फ एक मुद्दे विशेष को लेकर है और इसका कोई ग्रेटर अलायंस से कोई ताल्लुक नहीं है? पक्का? बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसा, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो कह दो भैया, अगर ये सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी के इस संविधान के ऊपर हमले को विफल कर देती हैं तो उसके बाद 2024 में भी कोई बहुत बड़ा विकल्प देश के सामने आने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने